एक नया कॉन्सेप्ट लेकर नया रियलिटी शो डांसिंग क्वीन बहुत ही जल्द सबका चहेता बन गया है। और इस हफ्ते उससे एलिमिनेट हुई हैं श्वेता मेनन और उनकी पार्टनर भूमिका। श्वेता और भूमिका, हम आप दोनों से ही पूछना चाहेंगे कि क्या गड़बड़ क्या हुई, कहाँ क्या कमी रह गई। अ, हमको जो बोला गया था कि हमें वोट्स कम मिले हैं और अपनी तरफ से हम लोग ने दोनों ने बहुत मेहनत की है। ऑब्वियसली सभी जोड़ी ने की है और मालूम नहीं कहाँ से क्या कमी हम पे रही। ये है कि हमने अपनी तरफ से नहीं, मुझे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, हम लोग उम्मीद के मारे हुए हैं इस शो में। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और उम्मीद और एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। हर टाइम हम लोग का जैसे शूटिंग ख़त्म होता, हम लोग एकदम मतलब ना दोनों के दोनों पूरा दिन रात हम एक दूसरे को फ़ोन करते रहते, हमारे कोरियोग्राफर्स, हम हम बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। उनको लगा कि भूमिका बहुत अच्छा डांस करती हैं और हम भी बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो ये जो बोलते हैं ना कि ज़्यादा ही उनको लगा कि दो दो इतने अच्छे डांसर हैं और वो नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। पर सीरियसली इसमें मुझे लगता है मेरा कोई ज़्यादा डांसिंग का एक्सपीरियंस नहीं है मेरी खुद की लाइफ का। एंड शी ऑल्सो हैज़ ओनली बॉलीवुड एक्सपीरियंस। कुछ ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन था उसके। हम वी हैव रियली सफ़र्ड। और दूसरा है कि हमने अपनी तरफ से ऑब्वियसली हम लोग इंसान हैं, थोड़ी बहुत तो गलतियाँ हुई होंगी हमसे कि कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा। और हमारे जजेस भी हमसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे उनको वो हर समय बोलते थे आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे सुंदर लग रहे हो, या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, अच्छी जोड़ी है और सुंदर है। उस डिपार्टमेंट में हमें मार्क्स मिलते थे, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब मार्क्स देना होता था तो फिर दोनों के दोनों थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे, मालूम नहीं क्यों हमने ऐसी क्या गलती की। बट सीरियसली हमने बहुत मेहनत की और हम इस बार एलिमिनेट हुए। हम बहुत ही इट्स आई हैव personally I think Bhumika and I have not come out of this shock. We are still under that thing, how come. तो तो भूमिका, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जितने भी 10 कंटेंटर्स थे उसमें आपको बहुत ही सराहा जाता था कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। तो एक बहुत ही शॉकिंग था कि आप दोनों एलिमिनेट हो गए, तो आपने इसको किस तरह से लिया और आपका क्या कहना है इस बारे में? अम, ये बात तो सही है कि मुझे जो फर्स्ट एपिसोड में जिस तरीके से फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो फर्स्ट एपिसोड में उन लोग ने मुझे देखने के बाद, हमें देखने के बाद उनको लगा कि हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। लेकिन हम लोग नहीं दे पाए 100%। किस में मार खा गए हम नहीं जानते, लेकिन आप लोगों की वजह से इतना बोल सकते हैं कि आप लोगों की वजह से हम लोग इधर तक भी पहुँचे, उसके लिए थैंक यू। और बस। आप दोनों के साथ में जो एलिमिनेशन में थे वो थी सनोबर, अनीता और ब्रूना। तो आपको क्या लगता है कि उन तीनों का परफॉर्मेंस आपसे बेहतर था, या मार्क्स में आपके लिए ही मतलब कंजूसी की गई, या मैं कह सकती हूँ कि क्यों कम मिले? क्योंकि ब्रूना जो है, हम हमेशा से आते देख, मतलब 2 हफ्ते से जो एलिमिनेशन हुआ है उसमें ब्रूना हर हर टाइम एलिमिनेट हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप ही लोग क्यों, क्योंकि जबकि आपके लिए सबसे ज़्यादा तारीफ होती थी। नहीं, तारीफ करना और मार्क्स देना उस टू डिफरेंट थिंग। क्योंकि तारीफ में हमारे हमारे टाइम पे कोई कमी नहीं होती थी, तारीफों की बहुत होती थी। जी। पर जब मार्क्स दिए जाते थे तो हम हम स्टेप बाय स्टेप गए हैं। हमारी पहली जो थी वो हमारे 14 मार्क्स में थे, हम तब भी डेंजर जोन में थे। हम जब डेंजर जोन के परफॉर्मेंस के लिए गए थे तो हमको 15 मिला, तो हम 1 स्टेप अहेड गए। फिर हम लोग अगले, जब हम लोग ने ये बार जब डेंजर जोन में गए तो हम 16 नंबर पे आए। तो हम जजेस के थ्रू फंसते हैं या तो मेंटोर के थ्रू फंसते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो मैंने पहले बोला कहीं ना कहीं पर हम भी मतलब डेंजर जोन में 2 बार थे। इसलिए मुझे लगता है दूसरी बार हम अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिसका मैंने बोला भी था कि मुझे लगता है इस बार थोड़ा एक्सपेक्टेशन आप लोग ज़्यादा कर रहे हो। क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन एक ऐसा होता है कि आप गलत इंसान को भी कभी कभार टारगेट कर देते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग इस बार गलत फहमी के शिकार थे कि हम लोग ने डांस ही नहीं किया था। ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया था। और बट हमसे कौन अच्छा है कौन बुरा है, आई डोंट थिंक एज अ, बिकॉज मैं खुद ही एक कंटेस्टेंट हूँ इस शो में। तो मैं इस काबिल अपने आप काबिलियत नहीं समझती हूँ कि मैं ये बोलूँ कि
कौन मेरे से अच्छा है या कौन मेरे से बुरा है, क्योंकि हम अपने आप को ही करेक्ट करते करते हम इतने बिजी रहते हैं। हमें यही था कि हम अपना परफॉर्मेंस कैसे अच्छा करें, हम कैसे दिखें, हमारा क्या कॉस्ट्यूम होगा, हमारा कैसा हेयर होगा, मेकअप होगा। हम इसी में इतने मशरूफ़ थे, हम अपनी दुनिया में थे, और हम इसलिए हम अपना परफॉर्मेंस हर समय अपनी तरफ से कैसे अलग कर सकें या अलग कॉन्सेप्ट क्या दिखाएं। क्योंकि हमने आई थिंक हमने जो कंटेम्प्रेरी किया था, जो हमने डेंजर जोन में किया था, मुझे नहीं लगता है, हाँ तेरी दीवानी जो हमने कैलाश खेर का किया था, हम लोगों ने बहुत ही इनिशियल स्टेज में कंटेम्प्रेरी किया था। हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, हम इंडियन कर सकते थे या फोक कर सकते थे, या जो हम एक ही फॉर्मेट में स्टिक ऑन कर सकते थे। पर हमको लगा कि हम भी कुछ सीख रहे हैं, तो उसके कारण हम किस ऑडियंस को भी कुछ अलग दिखाने की कोशिश करें। और बस हमने अपनी तरफ से बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट रखा था कि हम एक ही फार्मूला को स्टिक ऑन नहीं करेंगे। बट आई डोंट नो, मुझे इफ़ यू आस्क मी कि आप लोग एलिमिनेट हुए हैं, तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एलिमिनेट हुई हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जगह कौन सी टीम को जाना चाहिए, कौन सी जोड़ी को जाना चाहिए, ये तो इसका मैं जवाब नहीं दे सकती, ये तो ऑब्वियसली द ऑडियंस नोज। बट अगेन एज आई एम थैंकिंग एवरीबडी, आई जस्ट वांट टू थैंक जिन्होंने हमारे लिए वोट किया, उन्होंने तो थैंक यू, आई रियली वांट टू थैंक देम। और जिन्होंने नहीं वोट किया, प्लीज़ अगर ऐसी कोई भी हमारे लिए ज़रूरत होगी जोड़ी नंबर 5 डांसिंग क्वीन के लिए, प्लीज़ अपना मोबाइल उठाइए, अपने दोस्तों का मोबाइल उठाइए, प्लीज़ खूब सारे वोट भेजिए, क्योंकि हम लोग को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जैसे मैंने बोला, मेरी जो कंटेस्टेंट है भूमिका, इसने बहुत सारे सपने देखे हैं। इसकी एक था कि इसको जो कॉन्फिडेंस लेवल इस शो में मिला है, आई एम वेरी प्राउड टू हैव हर एज माई कंटेस्टेंट, एंड आई एम प्राउड। आई थिंक मेरे लिए पहला रियलिटी शो है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अ शो लाइक दिस विच हैज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या जैसे हर रियलिटी शो में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, अगर हुई तो आपको अपने कितने चांसेस लगते हैं और आप उसके लिए कितना हार्ड वर्क करना चाहेंगे? हमें किसी ने ऐसा कुछ हमसे बोला नहीं गया, ना किसी चैनल ने, ना हमारे प्रोडक्शन हाउस ने। अगर ऐसा होगा ऑब्वियसली वो हमें पहले बताएंगे, हम उसके लिए मेहनत करने की कोशिश करेंगे, और हम अपनी तरफ से ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश। वाइल्ड कार्ड एंट्री होने के बाद फिर से डेंजर जोन में आएंगे तो भी हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि अब आदत सी हो गई है डेंजर जोन में। या तो जजेस हमें डेंजर जोन में डालेंगे या तो हमें मेंटोर्स। तो अब हम अपने आप को डांसिंग क्वीन नहीं तो डेंजर क्वीन तो ज़रूर बनाएंगे। तो ये नहीं, सीरियसली ऑन सीरियस नोट, अगर ऐसा कुछ है तो आई होप इंशाल्लाह कि आप सबके मुंह में घी शक्कर कि हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिले। बट सीरियसली ऐसी कोई बात नहीं हुई है, एंड वी डोंट नो। एंड जो शो का फॉर्मेट है वो तो आपको चैनल या प्रोडक्शन हाउस ही बता सकता है, वो ही जानते हैं उन क्या है। तो अभी तो हम एलिमिनेट होके 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। तो हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे मैम, ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि इस बार जो है ज़्यादा आपको दुख हुआ कि ऑडियंस के कम वोट आए, या मेंटोर्स ने साथ नहीं दिया, या जजेस की तरफ से थोड़ा सा आपको सपोर्ट नहीं मिला? किस तरफ से आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब दुख हो रहा है? मैं किसी के ऊपर अभी उंगली नहीं उठाना चाहती हूँ कि इनके साथ या इनके कारण या इनके कारण, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हारने के बाद अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठाओगे तो वो वही वाली बात होगी, खट्टे अंगूर वाली बात होगी। तो खट्टे अंगूर वाली बात को मैं मानती नहीं हूँ। जो फैक्ट ये है कि हम एलिमिनेट हो गए हैं, किसके कारण, किसके द्वारा, किस चीज़ से, ये सब मैं नहीं आंसर करना चाहूँगी। आई एम वांट टू बी वेरी प्रैक्टिकल, पॉजिटिवली। मैं सिर्फ सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमने इस शो से बहुत कुछ सीखा है। मेरे लिए ये पहला रियलिटी शो है, मेरे लिए एक तरह से एक रीबर्थ है ये। मैं दर्शकों ने मुझे बहुत सालों के बाद देखा है, और भूमिका को भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं पॉजिटिव साइड का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी बोलने के लिए। बट अदरवाइज़ अगर मैं शो में रहती तो शायद मैं कुछ बोल सकती थी, पर अब मैं एलिमिनेट हो गई हूँ। मैं अभी सोचूंगी कि आगे क्या है। तो जब आपने बात कही दी है कि आगे क्या है, तो हम भी जानना चाहेंगे कि आगे क्या है? आगे अच्छे काम करने की कोशिश करूँगी। कुछ फिल्में कर रही हूँ मैं, साउथ में कर रही हूँ, हिंदी में भी कर रही हूँ। फिर से लेते हैं इसको। अब आपने बात कह ही दी है कि आगे क्या है, तो हम जानना चाहेंगे कि आगे क्या है। फ़िलहाल मैं कुछ फिल्में कर रही हूँ इधर, और हिंदी में, और कुछ साउथ में कर रही हूँ।
और बट अभी जो ताज़ी जो हो रही है वो है डांसिंग क्वीन। मार्च तक तो डांसिंग क्वीन है। ज़िंदगी तो नचा रही है और वैसे डांसिंग क्वीन में भी नाच रहे हैं, और भगवान करे कि कुछ अच्छा हो। I just For the best. only hope for the best and we're keeping our fingers crossed. Please, 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 please support us. We love you. Please. And Happy New Year. Happy New Year. तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो Thank you मच। so much. Thank you. Happy New Year.